इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो इस गली वाले ने मेरे ख्याल में थोड़ा से वोट कम दिए तो पाइप भी जो है ना वापस चले गए। तो मेरे ये जिम्मेदारान से ये मुतालबा है कि भाईजान आपको अगर मेयर कराची आपको फंड दे रहा है 13 लाख रुपए आपके पास फंड आ रहा है, वो फंड कहाँ जा रहा है? यहाँ के जो है ना ये इलाके का जो सरबरागान है सही है, यूसी के सब लोग आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, बोले ये 10 दिन में काम हो जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद हम उसके पीछे घूमते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। एक को फोन कर रहे हैं, वो बोले डीसी को कॉल किया, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, ये आज हो जाए। आपको मेयर साहब की तरफ से फंड मिल रहा है 13 लाख रुपए, तो मेयर की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। यहाँ के नुमाइंदागान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, इनसे पूछा जाए। पैसों पे जाना बंगियों को लेकर आते हैं, वो 2000-3000 ले लेते हैं, बस खाली डंडे मार लेते हैं, फिर जाना वापस जाते हैं। पैपों का मसला है, पैप अंदर से जाना सारे टूटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कायदाबाद आफरीदी चौक के पास कोहाट कॉलोनी में। नाज़रीन, दुनिया चांद पर पहुँच गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे पाकिस्तानी अवाम अभी भी हुक्मरानों से सीवरेज, बिजली, गैस के मुतालबे कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये सीवरेज का निज़ाम देखें, बहुत बुरी कंडीशन इस गली की। यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं, यहाँ रोजाना की बुनियाद पर यहाँ स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, नौजवान कामों को जाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये अभी नहीं, पिछले कई सालों से इस गली का ये हालत है। आइए यहाँ के जो इलाके के लोग हैं इनसे बात करते हैं कि ये वजह क्या है, कितने अरसे से इसकी ये बुरी कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आपकी ये गली की बहुत बुरी कंडीशन है? ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए ऐसा ही गटर ये बंद है, सीवरेज का जो आना पूरा ही। और नाजिम के पास भी गया है, सबके पास हम गए हैं। सिराज कौंसलर ने बोला कि यार टेंडर्स पास है, 1 हफ्ते 3-4 दिन में आ जाएगा पैप, लेकिन अभी तक आया नहीं। पर तकरीबन 10-15 दिन हो गया, अभी हम क्या बोले इनको। आपका कहना है कि पिछले 5-6 महीनों से ये हालत है? 6 महीने से यही है। और आपने कंप्लेन भी की है? पैसों पे जाना बंगियों को लेकर आते हैं, वो 2000-3000 ले लेते हैं, बस खाली डंडे मार लेते हैं, फिर जाना वापस जाते हैं। पैपों का मसला है, पैप अंदर से जाना सारे टूटी हुई है। तो ये जो आपके पास आते हैं, आपसे वोट लेते हैं, तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े आपके साथ मुतालबे करते हैं, आपको खुश करते हैं, क्या दावे करते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, वो करेंगे, तो अब तक ये नहीं उस हुआ। टाइम तो हर बंदा जाना वादे करते हैं, लेकिन वो जब जीत जाते हैं फिर जाना हम देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, फिर सलाम भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो गली की बहुत बुरी हालत है? सीवरेज लेन जो है ये बहुत पुराना हो चुका है, 25 साल तकरीबन 30 साल हो गए। अभी पाइप जो है सारे पुराने हो गए, अगर ये बदल जाएगा तो सिस्टम सही हो जाएगा, वरना ये ऐसा ही रहेगा। आप गए हो यहाँ के जो जिम्मेदार उनके पास गए? हमारे भाई गए हैं, मैं तो कभी नहीं गया। अच्छा, आपके भाई गए? हाँ जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, ये सीवरेज का लाइन है, ये जो 6 महीने से भरपूर लगातार हम कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, वीडियो पे वीडियो भेज रहे हैं। सही है, यहाँ के जो है ना ये इलाके का जो सरबरागान है, सही है, यूसी के सब लोग आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, बोले ये 10 दिन में काम हो जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद हम उसके पीछे घूमते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। एक को फोन कर रहे हैं, वो बोले डीसी को कॉल किया, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, ये आज हो जाएगा। हमारे साथ ये बराबर में गली है, वो सीधी गली है, उसमें कोई लांजा नहीं था, वो पक्का हो गया, उस पे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ का इस गली का काम नहीं हो रहा है। क्यों? इस गली वाले बंदे जाते हैं, वो बोले कि भाई हमने इन लोगों को पैसे दिया हुआ है, फंड काच हो गया है, अब इसके बाद फंड के पैसे नहीं है, अब इस पे मजीद पता नहीं 12 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा। तो बंदे यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। ये गलियों में लोग कचरे फेंक रहे हैं, ये गली ऐसा हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, हम किसके पास जाएं? जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त आप ये हालत देखें, ये बच्चे गुजर रहे हैं किस तरीके से, कैमरामैन दिखाइएगा कितनी मुश्किलात से गुजर रहे। यहाँ लेडीज जा रही थी, लेडीज नहीं गुजर पा रही, मोटरसाइकिलों की हालत आप देखें किस तरीके से बुरी कंडीशन है इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो नुमाइंदे कहाँ हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये किसी को नजर नहीं आते। ये इलाका काफी ज्यादा परेशान है, उनका यही एक मुतालबा है कि खुदारा आप अगर और कुछ फैसिलिटीज नहीं दे सकते, कम से कम हमारा जो सीवरेज का निजाम है, ये गटर उबल रहे हैं इस वक्त, बहुत बुरी कंडीशन है, खासतौर पर UC4 फुल्लाबाद की। तो मेरी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे हम दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर नजरसानी करें और ये जो इलाका जो परेशान है इसकी परेशानी को हल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है हसनात अफरीदी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासी और समाजी रहनुमा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे हसनात अफरीदी?
मैं क्या कहूँगा इस बारे में, आप देख रहे हैं, आपने वीडियोस भी बनाई, आपने देखा भी, ये आज का मसला नहीं है। ये इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर पाइप लाए गए थे, फिर वो पाइप पता नहीं कहाँ गए, डाले भी है या नहीं डाले, वो आप देख सकते हैं कि अगर डाले होते तो ये हालात नहीं है। अच्छा, पेप लाए गए थे मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट आई है, और पेप इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो इस गली वाले ने मेरे ख्याल में थोड़े से वोट कम दिए, तो पाइप भी जो है ना वापस चले गए। तो मेरे ये जिम्मेदारान से ये मुतालबा है कि भाईजान, आपको अगर मेयर कराची आपको फंड दे रहा है, 13 लाख रुपए आपके पास फंड आ रहा है, वो फंड कहाँ जा रहा है? इस यूसी की आवाम अगर गडरों के लाइनों में लगी होगी तो और मसाइल हम किसको बताएं? हमें तो पार्क की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें और चीजों की जरूरत है। हम तो इस गडर के ढकनों में लगे हुए, गडर के जो है ना, ये कभी पाइप टूटा हुआ है, कभी पानी आ रहा है। आप यकीन करोगे ना, यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद, वो नमाजों के लिए नहीं आ रहे। वजह क्या है? जब घर से निकलते कपड़े नापाक हो जाते, वो नमाज पढ़ने क्या आएंगे? तो मेरी तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश है कि भाईजान, अगर आपको मेयर साहब की तरफ से फंड मिल रहा है 13 लाख रुपए, तो मेयर की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। यहाँ के नुमाइंदागान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, इनसे पूछा जाए। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ, जो कि जिला मलीर के अहदेदारान है, उनसे गुजारिश है कि भाई आप अपने इन अहदेदारों का जो है ना हिसाब किताब ले, इनको जो है ना कटहरे में खड़ा करे कि आपको हम लोग अगर मंथली 13 लाख रुपए देते हैं, वो 13 लाख रुपए आप कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ तो हमारे को यहाँ तक रिपोर्ट आई है कि भाई यहाँ के जो ढकने आते हैं, वो चेयरमैन ने बोला कि भाई यहाँ ढकने नहीं पहुंचाओ, बल्कि आप मुझे उसकी पेमेंट दे दिया करो। यहाँ तो ये सूरत हाल है, तो हम फिर किसके पास रोए और कहाँ जाए? तो मेरी तमाम जिम्मेदारों से, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मदीर के आला अहदेदारानों से ये गुजारिश है कि भाईजान, इनके एहतसाब करें, इनको कटहरे में लाए और उनसे पूछे कि भाई आपको 13 लाख रुपए फंड मिलता है, वो आप कहाँ लगा रहे हैं? जी नाजरीन, निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अहले इलाका है, कि खाली इस भाई की बात नहीं, अहले इलाका, बल्कि वाकई में इनके पास 13 लाख रुपए हर महीने फंड आ रहा होता है, लेकिन जाता तो जाता कहाँ है? अगर आज ये सिर्फ सेवरेज के निज़ाम के लिए जो आवाम तरस रही है, अगर ये हाल रहा, गटर के ढकने के लिए हम तरस रहे, तो आगे क्या होगा? आगे यूसीज में चले जाए, वो तरक्याती काम उनका चल रहा है, बाकायदा पार्क बन रहे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनके लिए गलियां पक्की हो रही है। हम इन सेवरेज के लिए तरस रहे हैं कि आए, उनसे हम मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि आए हमारी इस कम से कम ये जो हमारे लिए गटर लैंड डाल के दें। तो मेरी यहाँ के जो जिम्मेदारान है, उनसे मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर जरा देखें और करें कि आखिर ये वजह क्या है। कल को आपने दोबारा इनके पास आना, इनके पास वोट के लिए आएंगे, दोबारा किस मुंह से आप आएंगे इनके पास वोट लेने के लिए? अगर यही हाल चलता रहा तो कोशिश करें कि इनका ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। बहुत शुक्रिया।